आज हम कंप्लीट सिक्योर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने वाले हैं यूजिंग स्ट्राइप विथ रिएक्ट एंड नोड जेएस। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल और प्रोडक्शन रेडी तरीके से पेमेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आप स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर हो या क्लाइंट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपका कंप्लीट वर्किंग पेमेंट सिस्टम रेडी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्राइप? स्ट्राइप एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि अलाउ करती है बिजनेसेस को एक्सेप्ट पेमेंट ओवर द इंटरनेट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड अदर डिजिटल मेथड्स। इसमें फ्रंट एंड में हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट एंड बैक एंड में नोड एंड एक्सप्रेस एंड स्ट्राइप एपीआई की। एक डायग्राम के थ्रू हम इसकी कंप्लीट वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा कस्टमर जो है वो ब्राउजर पे आएगा और वो पेमेंट बटन पे क्लिक करेगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद हमारा रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड में बना है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा विथ अमाउंट। तो हमारा एक्सप्रेस बैकएंड क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड वो स्ट्राइप को एक रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट इंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो हमारा स्ट्राइप एपीआई जो होगी वो रिटर्न करेगी क्लाइंट सीक्रेट, एक यूनिक की होगी जो कि एक्सप्रेस बैकएंड को वो रिटर्न करेगी। अब एक्सप्रेस बैकएंड जो है वो उस क्लाइंट सीक्रेट को फ्रंट एंड को भेज देगा। तो फ्रंट एंड अब क्या करेगा, वो पेमेंट फॉर्म को शो करेगा जहां यूजर अपना कार्ड, एक्सपायरी एंड सीवीवी सारे डिटेल्स ऐड करके सबमिट करेगा। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, स्ट्राइप कंफर्मेशन कॉल करेगा और स्ट्राइप कार्ड को वैलिडेट करेगा एंड पेमेंट को प्रोसेस करेगा। उसके बाद स्ट्राइप एपीआई सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगी। नाउ अब हम VS कोड में आ गए हैं और हम अब यहाँ एक सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम टर्मिनल में टाइप करेंगे mkdir सर्वर। नाउ सक्सेसफुली सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम cd सर्वर करके उसमें इंटर हो चुके हैं। अब हम npm init -y करके package.json को इंस्टॉल करेंगे जो कि अब सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी वर्जन है वो शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्ट्राइप कोर्स एंड .env के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे जो कि अभी हमने इंटरनेट किया, इंस्टॉल हो रहा है। नाउ सारे पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं और अब हम टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और एक server.js नाम की एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। server.js की फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। ये हमारी पैकेज.json फाइल है जिसमें हम कॉमन जेएस रिक्वायर मॉड्यूल का यूज करते थे। अब हम यहाँ पे टाइप मॉड्यूल यूज करेंगे जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज करेंगे और हम सर्वर को स्टार्ट करने के लिए कि स्क्रिप्ट में स्टार्ट एंड इसमें की वैल्यू में हम नोट server.js करेंगे जो कि हम इसे अपने सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है और कॉस्ट ऐप हमने एक ऐप वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि एक्सप्रेस से। उसके बाद हमने ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन की एक मिडलवेयर ऐड करी है।
अब हम ऐप डॉट लिसन करके अपने सर्वर को 5000 पोर्ट पे रन करेंगे। तो हमने ऐप डॉट लिसन 5000 और हमने कंसोल में लिखा सर्वर इज रनिंग टीटीपीएस लोकल और 5000। उसके बाद हम npm स्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है 5000 पोर्ट पे। तो हमने सक्सेसफुली अपना सर्वर क्रिएट कर लिया है। नाउ हमने डॉट एनवी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया है और स्ट्राइप को भी इंपोर्ट कर लिया है और एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कोर्स कोर्स को भी हमने एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लिया है और डॉट एनवी डॉट कॉन्फ़िग करके हमने एनवी को यहाँ पे यूज किया है। अब एक स्ट्राइप नाम का हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमने स्ट्राइप और इसमें हम प्रोसेस डॉट एनवी डॉट स्ट्राइप की जो कि हम स्ट्राइप सीक्रेट की को एनवी में रखेंगे। तो डॉट एनवी नाम की फाइल हमने क्रिएट कर ली है और वहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट की में हमने अभी डमी वैल्यू ऐड कर दिया है। जब हम सर्वर को कम्प्लीटली रन करेंगे विथ ब्राउजर तब हम स्ट्राइप से उसकी एपीआई की ऐड करेंगे। एक और मिडलवेयर हमने ऐड किया है कोर्स के लिए जो कि क्रॉस ब्राउजर ओरिजिन के लिए है। नाउ हम क्रिएट करने जा रहे हैं पेमेंट इंटेंट राउट जिसपे हम स्ट्राइप से रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट इंटेंट के लिए। तो ऐप डॉट पोस्ट करके हम एक राउट क्रिएट करते हैं जिसका पाथ है क्रिएट पेमेंट इंटेंट और उसमें एक असिंक नाम का फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम लेके ट्राई एंड कैच के अंदर हमने पेमेंट को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दिया है कि जैसे अगर उसकी पेमेंट अमाउंट नहीं पेलोड में भेजता है या फिर अमाउंट माइनस में है या लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हम उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे इनवैलिड अमाउंट। नाउ अब हम यहाँ पे एक पेमेंट इंटेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उसमें स्ट्राइप पर पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेंगे। तो हमने स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट क्रिएट करने के लिए उसमें अमाउंट पास कर दिया है जो कि हम अमाउंट को सेंट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं और करेंसी यूएसडी में होनी चाहिए तो हमने वो भी कर दिया है। और हमने ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड ट्रू कर दिया है ताकि स्ट्राइप खुद ही पेमेंट मेथड ऐड कर ले जब यूजर अपना कार्ड डिटेल्स इंटर करे। जब सक्सेसफुली पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न करने वाले हैं जो कि हमें स्ट्राइप एक सीक्रेट की क्लाइंट सीक्रेट की रिटर्न करेगा और उसको हम
रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे विथ स्टेटस 200 एंड सक्सेस ट्रू। अदरवाइज अगर कोई एरर या फॉलबैक एरर आता है तो हम उसको कैच में हम करके उसको हम रिटर्न कर देंगे विथ स्टेटस 500। और जो भी एरर मैसेज होगा उसको भी हम रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने के बाद ये सारे कोड्स हैं जो हमने अभी लिखा हुआ है। उसके बाद हम रन करके चेक करते हैं कि सर्विस चल रही है कि नहीं। npm स्टार्ट। तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर रन हो रहा है 5000 पोर्ट लोकल हॉस्ट 5000 पर। नाउ हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम एक क्लाइंट नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम फ्रंट एंड की सारी लॉजिक को अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम npm create with @latest कमांड का यूज करके हम रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने प्रोजेक्ट का नाम क्लाइंट दे दिया है और इसमें हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट और उसके साथ जावा स्क्रिप्ट। तो हमने इंटर हिट कर दिया है और सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं। ना अब हमारा बेसिक रिएक्ट टाइप क्रिएट हो चुका है जो कि रिएक्ट खुद ही प्रोवाइड करता है विद अ काउंटर। तो हम VS कोड में आके सारे कोड को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। तो हमने रिमूव कर दिया है, सिर्फ हम ऐप को रखे हैं, फंक्शन ऐप को। और हम एक H1 हेडिंग ऐड करेंगे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो रन हो रहा है कि नहीं। CSS को भी हमने हटा दिया है, index.css एंड app.css को भी। तो सक्सेसफुली हमारा रिएक्ट ऐप अभी रन हो रहा है। अब अब हम इसमें स्ट्राइप के सारे पैकेजेस को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने टर्मिनल में npm इंस्टॉल करके स्ट्राइप के जो पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ना वो हमने इंटर कर दिया है और सारे पैकेजेस जो स्ट्राइप के हम इसमें यूज करने वाले हैं वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं। एंड सारे पैकेजेस स्ट्राइप के सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसमें एक बेसिक सा चेकआउट पेज क्रिएट करेंगे जहां से हम यूजर से पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। इस चेकआउट पेज में हम यूजर से कार्ड डिटेल्स और उसकी डिटेल्स इंटर करके हम पेमेंट स्ट्राइप को पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया चेकआउट फॉर्म नाम का और हमने उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्राइप जो कि यूज स्ट्राइप कर रहा है। जब जो हमने पैकेज सारे इंस्टॉल किए हैं ये वहां से हम इंपोर्ट करेंगे।
तो अभी के लिए हम सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें उसकी नीड पड़ेगी प्रोजेक्ट में। तो सक्सेसफुली हमने इस टाइप के पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। बाकी हमने यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब हम मैसेज नाम के एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसमें हम मैसेज को स्टोर करेंगे, लाइक जैसे पेमेंट फेल हो गया या फिर अदर कोई इस टाइप का एरर थ्रो करेगा तो हम उसमें मैसेज में स्टोर करके यूजर को शो करा देंगे। ना अब हमने रिटर्न करके जो भी अब हम फॉर्म को में लिखने वाले हैं। तो हमने एक फॉर्म नाम का हमने एक टैग डिक्लेयर किया और उसमें हमने ऑन सबमिट का फंक्शन भी कॉल कर दिया। तो सक्सेसफुली हमने एक पे नाउ का एक बटन क्रिएट कर दिया है जो कि यूजर को दिखेगा पेमेंट पे करने के लिए। और यहाँ हम मैसेज को भी शो करने वाले हैं यूजर को। अगर मैसेज हमारे पास है तो उसको हम डिव में मैसेज को यूजर को शो करा देंगे। तो ना हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हैंडल हैंडल सबमिट नाम का। अगर हमें स्ट्राइप नल मिलता है और एलिमेंट्स नल मिलते हैं तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ना वो पेमेंट कंफर्मेशन के लिए हमने स्ट्राइप डॉट कंफर्मेशन को कॉल किया है जो कि ये चेक करेगा जैसे कि हम जैसे यूजर को डिटेल इंटर करेगा कार्ड की सारी डिटेल्स तो हम एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगे स्ट्राइप को कि रिक्वेस्ट आई है पेमेंट के लिए, तो ये मैसेज भेजेगा स्ट्राइप को। और जैसे ही स्ट्राइप ये कंफर्म कर देगा कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है तो रिडायरेक्ट कर देगा लोकल होस्ट 5013 के सक्सेस पेज पर, जो कि पेज हमने अभी अभी क्रिएट नहीं किया। तो ये सक्सेस पेज पे रिटर्न करेगा जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। अदरवाइज कोई एरर आती है
तो वो सेट मैसेज में उस एरर को सेट कर देगा, जो कि हमने इस कंडीशन में एरर एंड सेट मैसेज को कॉल किया है। नाउ अब हम अपने ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने लोड स्ट्राइप को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो लोड स्ट्राइप एक स्ट्राइप पब्लिश की यूज करता है, जो कि अभी हम जब पूरी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम स्ट्राइप पे जा करके अपनी जो सीक्रेट की एंड पब्लिश की को वहाँ से क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए हमने वैसे ही एक पब्लिश की नाम की वैल्यू डाल दी है डमी। और यहाँ पे हम जो बैकएंड से क्लाइंट सीक्रेट रिटर्न करेगा जब पेमेंट इंटेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर, तो उस क्लाइंट सीक्रेट को हम जो यूज स्टेट हमने डिक्लेयर किया है क्लाइंट सीक्रेट एंड सेट क्लाइंट सीक्रेट, तो हम सेट क्लाइंट सीक्रेट में उस सीक्रेट की को स्टोर कर देंगे। तो अब हम रिटर्न में आके एक डिव हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया और H1 को हमने रिमूव कर दिया है। और उस डिव में हमने स्टाइल्स ऐड कर दिया है, जैसे कि मैक्स विद एंड मार्जिन। और H2 में हमने लिख दिया है हेडिंग स्ट्राइप डेमो। और हम एक लॉजिक यहाँ ऐड कर रहे हैं कि जैसे कि अगर जो यूजर पेमेंट कर देगा पे नाउ, जैसे पे नाउ $50, और उसके पास अगर क्लाइंट सीक्रेट नहीं है तो उसको दोबारा हम शो कराएंगे पे नाउ बटन। और अगर उसने पेमेंट कर दिया है और क्लाइंट सीक्रेट उसके पास है तो हम वो पे $50 बटन शो नहीं करेंगे। वहाँ हम चेकआउट पेज को ओपन कर देंगे पे नाउ, जो कि वो कार्ड डिटेल इंटर करके चेकआउट पेज के थ्रू पेमेंट को पे करेगा। नाउ यहाँ हम अब चेकआउट पेज को एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो पेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन चेकआउट फॉर्म। और उसके बाद हम यहाँ पे चेकआउट फॉर्म को इंपोर्ट करने वाले हैं। नाउ सक्सेसफुली चेकआउट पेज इंपोर्ट हो चुका है। अब जो हमने हैंडल पेमेंट नाम का जो फंक्शन हमने यूज किया ऑन क्लिक पर, उस फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कॉस्ट हैंडल पेमेंट। और उसको हम असिंक फंक्शन बना रहे हैं।
तो ट्राई एंड कैच का यूज करके हम ट्राई के अंदर एपीआई को कॉल करने वाले हैं, जो कि ये 5000 पर हमारी एपीआई रन हो रही है। तो हम उसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और जो हमारा पेमेंट इंटेंट राउट है वो क्रिएट पेमेंट इंटेंट है, इसको भी कॉपी करके हम वहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि राउट में कोई एरर ना हो। तो हमने कॉस्ट रिस्पॉन्स और फेच का यूज करके सक्सेसफुली अपना राउट ऐड कर दिया है। और मेथड हमने जो क्रिएट किया पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम मेथड में पोस्ट मेथड ऐड कर देंगे। नाउ हेडर में हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन पास कर दिया है, और अब हम बॉडी में पास करने वाले हैं, जो कि यूजर अमाउंट इंटर करेगा। एक तो अमाउंट अमाउंट हम पास करेंगे। तो अमाउंट पास करने से पहले हम उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे, जो कि वो ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, स्ट्रिंगिफाई का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो हमने फिक्स कर दिया। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हमने अमाउंट को पास कर दिया है। अब जो स्ट्राइप हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जब हम पेमेंट इंटेंट क्रिएट करेंगे, तो उसको हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज करके कन्वर्ट कर दिया उसको। उसके बाद उसका जो उसमें जो क्लाइंट सीक्रेट स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते वक्त हमें जो एपीआई से मिलेगा, उसे हमने अभी के लिए सेट क्लाइंट सीक्रेट में सेट कर दिया है। और अगर कोई पेमेंट इंटेंट क्रिएट करते समय कोई एरर आती है, तो हमने उसमें कैच के थ्रू लॉक करा दिया है। और हमने सारे कोड को फॉर्मेट कर लिया है। चेकआउट पेज भी हमने क्रिएट कर लिया, और चेकआउट पेज को हमने app.js के अंदर यूज भी कर लिया है। नाउ सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट अभी के लिए रन हो रहा है। अभी हम अगर पे नाउ पे क्रिएट करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने स्ट्राइप की जो एपीआई की है यूज नहीं करी है। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में आ रहा है कि सिक्योरिटी की इज नॉट वैलिड। स्ट्राइप की एपीआई की गेट करने के लिए हम गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे स्ट्राइप द एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले जो हमें लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल, फुल नेम एंड पासवर्ड डाल के न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम साइन इन करेंगे। नाउ सक्सेसफुली हम स्ट्राइप द एक्सपोर्ट में लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे बैलेंस रिलेटेड सारी डिटेल्स दिखेंगी ये टैब में। और यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन वगैरह दिखेंगी ट्रांजैक्शन टैब में। और ये कस्टमर टैब्स है, इसमें कस्टमर्स की सारी डिटेल्स रहेंगी। और यहाँ से हम प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें एपीआई की चाहिए, तो हम डेवलपर वाले ऑप्शन। अब हमें एपीआई की में एक पब्लिश की मिलेगी, एक सीक्रेट की मिलेगी। तो हम सीक्रेट की को कॉपी कर लेंगे।
और अपने प्रोजेक्ट की बैकएंड के ENV में इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एक पब्लिश की को कॉपी करना है जो कि फ्रंट एंड के ENV में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने पब्लिश की को भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम उस की को ऐड करेंगे जो हमने ENV में ऐड करी है। process.env react सीक्रेट की हमने की ऐड कर दी। उसके बाद हम CD सर्वर करके सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने फ्रंट एंड को रन किया। ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम रिएक्ट वीट यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिएक्ट टाइप नहीं वीट ऐप यूज करना पड़ेगा। तो हमें ENV में चेंज करना पड़ेगा, रिएक्ट टाइप की जगह पे हमें वीट टाइप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ENV में चेंज कर दिया है की को। अब यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हमने 500 पे किया तो हमारे सामने कार डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे 4242 करके हम टेस्ट कार्ड इंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पे नाउ पे किया, यहाँ पे पेमेंट इंटेंट क्रिएट हुआ लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि हमारे चेकआउट पेज में कुछ इशू है। तो यहाँ पे चेकआउट में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो हम उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने e.prevent डिफॉल्ट ऐड नहीं करा था तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड कर दिया। बाकी हम एलिमेंट्स जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम हमने एलिमेंट दिया था, तो वो एलिमेंट्स रहेगा, तो उसको भी हमने चेंज कर दिया है। बाकी जो मैसेज है ये डायनेमिक रहेगा, तो ये हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। अब हम कोड को फॉर्मेट कर देते हैं। नाउ हम पेज को रिफ्रेश करके दोबारा पेमेंट करते हैं। तो 4242 करके हम टेस्ट कार्ड इसमें इंटर करेंगे। उसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने पे नाउ पे क्लिक किया हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और सक्सेस URL पे रिडायरेक्ट कर दिया। हमने कोई सक्सेस का पेज नहीं बनाया है तो आप इसको एक पेज बना सकते हैं। अब स्ट्राइप एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड हुआ कि नहीं। तो यहाँ सक्सेसफुली हमें पेमेंट रिसीव्ड हो गया है। तो आप यहाँ पे एक सक्सेस पेज क्रिएट कर सकते हैं और यूजर को उसको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोबारा एक बार पेमेंट करते हैं कार डिटेल ऐड करके टेस्ट की। जैसे ही हमने पे नाउ पे क्लिक किया सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया URL में, और यहाँ पे पेमेंट भी रिसीव्ड हो गई। Thank you for watching. Please subscribe for more videos.